जिला निर्वाचन कार्यालय से आपके बीच में आया ईवीएम की एक प्रदर्शनी। ये ईवीएम की प्रदर्शनी जो है मतदाताओं की जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय और राज्य निर्वाचन कार्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा संचालित की जा रही है। हम आपके बीच में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बताएंगे। ईवीएम मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या होता था? चुनाव बैलेट पेपर, एक कागज रहता था, उसमें प्रत्याशी का क्रमांक, नाम और उसका जो संबंधित चुनाव चिन्ह मिला हुआ रहता था निर्वाचन आयोग से, वो रहता था। हमको एक मुहर मिलती थी और उस मुहर से हम क्या करते थे? उस पर सील मारते थे। जैसे आप देखिए यहाँ नाम दिख रहा होगा, अभी नमूना के लिए है, ये क्रमांक है। ABCD जो है इसमें क्या रहेगा? प्रत्याशी का नाम रहेगा, जो भी चुनाव में खड़े हुए रहेंगे, और जो निर्वाचन आयोग द्वारा उनको आवंटित चिन्ह है, चुनाव चिन्ह जिस भी पार्टी का है, वो चुनाव चिन्ह यहाँ अभी दिखेगा। अभी आपको क्या दिख रहा है? अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, लेम्डा, जो भी आपके गणितीय चिन्ह है वो। और नाम में क्या दिख रहा है? A, B, B, C, C है ना। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी हम आपको जागरूकता के लिए सिखाने मिलना है। इसके सामने देखिए कॉलम में क्या है? बटन दिया है ना। पहले क्या होता था? केवल एक पेपर मिलता था। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको पेपर मिलता था, उनका नाम छपा रहता था पेपर में। एक मुहर मिलती थी, पेन से थोड़ी मोटी रहती है, उसमें सुभिन्नक चिन्ह बना रहता है और उसमें स्याही लगा के देते थे, और जाके जो मतदाता रहता था इन दोनों लाइन के बीच में उसको ठोक देता था। यहाँ सील लगा दिया मतलब उसको हम उसमें वोट दे दिए। पेपर मोड़ के फिर डब्बे में डाल देते थे मतपेटी में। उसमें काफी सारी त्रुटियां हो जाती थी। अब यहाँ हम पीठासीन अधिकारी देते थे, जाइए टेबल में जाके ठोक दीजिएगा, सील को लगा दीजिएगा। तो मतदाता क्या सुना? टेबल में जाके सील लगा दीजिए, तो टेबल में जाके ठोक दीजिए, कागज भी नहीं लगाते थे। ठीक है। दूसरी क्या गलती होती थी? हमको ये जो दो लाइन दिख रहे हैं ना, इसके बीच में सील लगाना रहता है, लेकिन कई बार त्रुटिवश या ज्यादा उम्र होने से हाथ हिलता है, सही समझ न होने के कारण बीच में लग जाता है। वो दिक्कत होता था, किसकी ओर ज्यादा झुकाव है चिन्ह का, किसमें कम है, बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें। कोई फिर दो बार लगा देते थे, एक बार नहीं दिख रहा है तो इधर भी लगा दिए, ऊपर भी नीचे भी लगा दिए, फट गया थोड़ा भी तो खराब हो जाता था। तो ये सब चीजों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने क्या किया? मशीन तैयार की। ठीक है, मशीन तैयार करवाया और उसके बाद इस मशीन में एक बार में एक ही वोट डलेगा। इसमें वोट खराब नहीं होता। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं सब में कोई मुझे पसंद नहीं है, तो उसने निर्वाचन आयोग ने असहमति का आपको अधिकार दिया, नोटा का विकल्प दिया, नन ऑफ द अबव, इनमें से मुझे किसी को वोट नहीं देना। ठीक है। ये देने का उद्देश्य था कि मतदाता घर में बैठ के कुंठा व्यक्त न करे, वो मतदान केंद्र पे आए और अपना अभिव्यक्ति बताए कि मुझको कोई पसंद नहीं है। तो सबसे आखिरी में क्या बटन रहता है? नोटा। मुझे कोई पसंद नहीं, असहमति दिखाना, लेकिन घर में बैठ के नहीं, मतदान केंद्र में आकर। मतदान केंद्र में आते आते हो सकता है उसका मन बदल जाए, किसी को देने का मन कर जाए कि ये तो कुछ तो अच्छा है ना। तो इसलिए ये एक विकल्प दिया गया है। जितने प्रत्याशी होंगे, मान लीजिए 5 लोग वोट में चुनाव में खड़े हुए हैं, 5 के साथ एक नोटा, 6 लोग का हमारे पास बटन खुलेगा, बाकी बटन बंद रहेगा। ठीक है। अभी आप लोग को हम क्या दिखाएंगे? मशीन के बारे में पहले बता दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं, चूंकि ये बैलेट जिसमें मतदान करते हैं, इसको हम कहते हैं बैलेट यूनिट। क्या बोलते हैं? बैलेट यूनिट। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पास, देखिएगा, बैलेट यूनिट। दूसरा क्या है? सबसे मुख्य चीज है, पूरी मशीन को नियंत्रित करने वाला ये मशीन है, इसको कंट्रोल करता है सारी मशीनों को, इसलिए इसका नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। बहुत बढ़िया। और पिछले लोकसभा चुनाव से निर्वाचन आयोग ने एक नई मशीन को मतदाताओं के बीच में डाली है। इसको कहा जाता है वीवीपैट। क्या कहा जाता है? वीवीपैट। वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतदाताओं के मतदान को सुनिश्चित करने का जो है प्रमाणीकरण का एक मशीन है। आपने जिसको वोट दिया उसी छाप में वोट पड़ रहा है कि नहीं, इसका ये प्रमाणन करता है। ठीक है। आप यदि मान लीजिए यहाँ अल्फा को आपने वोट दिया, तो अल्फा की पर्ची यहाँ प्रिंट होके आपको दिखाई देगी, मिलेगी नहीं, ले जाने के लिए नहीं मिलेगी ना पर्ची, वो केवल दिखाई देगी और वो पर्ची कट के इसी डब्बे में यहाँ एकत्रित हो जाएगी, ये सील रहेगी। जब कभी विवाद की स्थिति होगी, बहुत सारे
निर्वाचन दल क्या करते हैं कि भाई हमको ज्यादा वोट मिला था, यहाँ मशीन में कम दिखा रहा है। अनावश्यक का विवाद जब हार जाता है व्यक्ति तो आक्षेप लगाता है दूसरे का, ठीक है। तो उस विवाद की स्थिति में कोर्ट की समझ ये मतपेटी खुलेगी वीवीपैट की, और इसमें से पर्चियों को निकाल के मिलान किया जाएगा। जितने मिला वोट इसमें मशीन में दिखेंगे रिजल्ट में, उतनी पर्चियां मिली कि नहीं मिली, ठीक है। संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि ये मशीन खराब होगी कि आप दूसरे वोट दिए तो दूसरे दिए, फिर भी मशीन है। टेक्निकल दिक्कत होती है, कभी कागज फंस जाता है, कभी मशीन चालू नहीं होता है, तो वो सब नगण्य चीजें, मशीन बदल जाती है फिर से हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल निशंका, कोई शंका नहीं होना चाहिए। आप लोग के बीच में ये मशीन लाया जा रहा है। अभी आप मतदाता नहीं है, लेकिन अगले 1-2 साल में आप मतदाता बन जाएंगे। अभी आप अपने घर में माता पिता भाई बहन जो भी मतदाता होंगे उनको इस मशीन के बारे में बताइएगा। अभी आप अभ्यास कर लीजिए एक बार वोट डाल के, कैसे वोट डलता है, कैसे पर्ची निकलती है। अपने माता पिता को बताइए कि हम जिसको वोट देते हैं उसको वोट पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है? कंट्रोल करने वाली मशीन कंट्रोल यूनिट, वोट देने वाली मशीन बैलेट यूनिट, और वोट किसको दिया ये प्रमाणित करने वाली मशीन वीवीपैट, ठीक है। कैसे होता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले हम यहाँ से बैलेट इश्यू कर देते हैं। देखिए यहाँ हरी बत्ती जल गई, आप आइए एक बार वोट डालें। मतदान अधिकारी के पास ये मशीन रहती है। ये मशीन एक कंपार्टमेंट रहता है, पोलिंग कंपार्टमेंट, उसके अंदर ऐसे ढका रहता है ताकि आप बिल्कुल निसंकोच होकर बिना किसी झिझक के गोपनीय रूप से आप मतदान कर सकें। तो पहले आप मतदान अधिकारी के पास अपना नाम दर्ज कराएंगे, वहाँ आपका सिग्नेचर होगा, स्याही लगती है, स्याही लगने के बाद आपको वोट डालने को मिलता है। तो अभी आपको स्याही नहीं लगाएंगे, केवल नाम दर्ज कराएंगे ताकि हमारे रिकॉर्ड में भी रहेगा। देखिए इसी तरह नाम लिखाएगा आपका, पर्ची बीएलओ आपको पर्ची देती है, उस पर्ची को लाके आपको एंट्री होती है। यहाँ देखिए रेडी है जी। आप इन चिन्हों को आराम से देखिए। पहले आपको जो भी चिन्ह पसंद आते हो उसको आप सामने के बटन में, उसके ठीक सामने वाला बटन जिसमें तीर दिख रहा है, उस बटन को दबाएंगे तो आपका वोट पड़ेगा। देखिए आपने जिस वोट दिया यहाँ है, यहाँ सामने आएगा, यहाँ देखिए उसकी पर्ची निकल रही है। तो ये प्रमाणित कर रहा है कि आपने जिस वोट दिया उसके तो पर्ची कट दिख जाएगी। अब देखिए अभी नहीं जाना रहता है, बीप जब तक बंद नहीं होती तब तक नहीं जाना। बीप बंद हुआ मतलब आपका वोट पड़ गया, नहीं तो आप चले जाएंगे। बीप जब तक बजती है तब तक लाइट जलता है, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो जान जाएगा अच्छा ये तो इसको वोट दिया है ना, गोपनीयता भंग हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जब तक बीप बजेगी तब तक आपको रहना। अब आप जा सकते हैं। चलिए अगला वोट दिया मैडम, आप देखिए किसको वोट देना चाहिए। आगे आइए, सामने आइए। हाँ आपने इसको वोट दिया है, देखिए वही चिन्ह आ रहा है, दूसरा नहीं है ना, बिल्कुल। तो ये आपको प्रमाणित कर रहा है कि आप जिसको वोट देखिए अभी जब चलिए वोट दबाइए। यहाँ देखिए आपने किसको वोट डाला और किसकी पर्ची निकली, उसी की निकल रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप जिसको वोट दे रहे हैं उसी को वोट पड़ रहा है। बीप बजने दीजिए, बीप बजने तक ये लाइट जलेगा, तो आपको बीप जब बंद हो जाती है तब जाना है बाहर, ठीक। आइए आप भी आइए, किसको वोट देना चाहेंगे। देखिए देखिए जिसको वोट डाले हैं उसी चिन्ह को वोट जा रहा है ना। देखिए ये जब पर्ची कट जाएगी तो बीप बजेगी, लंबी बीप, पर्ची कट गया। हाँ, और ये जब तक बीप बजेगी तब तक लाइट जलता रहता है, तो आपको सुनिश्चित होना। इससे कोई फर्क नहीं है। चलिए आइए मैडम आप ही आइए। ये देखिए बीप बजने तक ये लाइट यहाँ जलती रहेगी। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि जब तक बीप बजेगा तब तक वहीं रहना है ना। अब बीप नहीं बजा इसका मतलब आपका वोट नहीं पड़ा है, पर्ची नहीं निकली मतलब वोट नहीं पड़ा। देखिए ये एक त्रुटि होती है, सामान्य त्रुटि है। हम लोग के मन में आता है कि छाप है उसको हम दबाएंगे तो होगा, अक्सर ऐसा होता है ना। तो उसको दबाएंगे तो वोट पड़ेगा क्या, बटन को दबाना है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान देना है, घर में जरूर बताइएगा बटन को दबाएंगे वहां, ठीक है। चलिए देखिए हम बटन
अभी सभी लोग को आप लोग एक बार अभ्यास कीजिएगा। एक बार नहीं मन लगेगा कि अभी नहीं समझ पाए, फिर से आ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझाने के लिए, है ना। और एक बार घर में जाके माता पिता बड़े भाई बहन को जरूर आप बताइए। देखिए रेडी है, आप डाल सकते हैं। यहाँ देखिए, आइए सर, आप लोग देखिए मैडम, यहाँ पर्ची कटिए। वही है मैडम। यदि ऐसा लगता है कि हम बटन दबाए दूसरे का पर्ची निकल रहा है, तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा लाइट कहाँ चल रहा है, क्या वही वाला लाइट जल रहा है कि दूसरे वाला। ठीक है, अगर फिर भी लगता है कि यदि किसी दूसरे में जा रहा है, तो मतदान अधिकारी को आपको सूचित करना है कि सर मैं दूसरे में वोट डाला, दूसरे की पर्ची निकली। ठीक है, या मैं जिसको वोट डाला उसकी पर्ची ना निकल के दूसरे की पर्ची निकल रही। देखिए, तो आप मतदान अधिकारी को बताएंगे तो मशीन फिर बदल दी जाएगी, या जैसा निर्वाचन आयोग का निर्देश होगा वैसा होगा। आइए बच्चे लोग, आइए आप लोग आइए, लाइन से आइएगा। आराम से धीरे धीरे आइए। वो चिन्ह पसंद किए, देखिए उसकी पर्ची निकलेगी, उसी की निकल रही। ठीक है, हाँ। आप जा सकते हैं। अगले साल दे देंगे, अगले साल बहुत से चलिए डाल के देखिए बेटा, आप यहाँ देखिए, नजदीक आइए, जिसको बटन दबाए उसी की पर्ची निकली। रुकिएगा, बीप जब बंद होती है तब जाना रहता है। देखिए उसको वो डाले हैं, उसकी पर्ची निकल रही है। यस सर। बीप रुक जाएगी तब जाना है, ठीक है। नहीं तो देखिए लाइट जलते रहा, आप निकल जाएंगे, आके बोल देंगे तो फलाना छाप को दीजिए। अच्छा, एक चीज ये भी है, मतदान केंद्र में आपका मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैमरा ले जाना कोई भी आपको अनुमति नहीं रहेगा, सारी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी ना। ठीक है, जैसे सर तो अभी बना रहे हैं, चूंकि सिखाने के लिए आया है इसलिए है, नहीं तो आप वहां ले जाके नहीं ले जा सके, फोटो खींचेंगे। अगर मान लीजिए आप छुपा के ले गए, पर्ची निकली, उसकी फोटो खींच के किसी में आपने फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी और इंस्टा पे अगर आपने अपलोड कर दिया, तो आपकी पहचान यदि हुई तो आपको सीधा 6 माह का कारावास होगा। जो मोबाइल में डालेगा उसका ना सर। हाँ, कारण क्या है, मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी है।